हेलो। कैसे आप लोग। और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10th और चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और उसमें जो आज क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो है एक्स और वाई। जो भी दो वेरिएबल यूज किए जाएंगे आपके इक्वेशन में उनकी वैल्यू को निकालना। और वैल्यू निकालने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बड़ा इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, हो जाएगी। और ढेर सारे क्वेश्चन है आपको की प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस इसलिए बढ़ानी है क्योंकि आज अगर आप इस जून के महीने में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपको 2027 का जून आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अगर नंबर अच्छे आएंगे ना तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट आपका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन है, केवल इतना ही लिखा है त्रिभुज, और ये बुक है RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है। उसमें लिखा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं ताकि मैं इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दूंगा वो आप क्वेश्चन क्या कर सके, इजीली लगा सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और इसके पहले वाली आप जा करके वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको ग्राफिकली आपको इक्वेशन को प्लॉट करना बताया, कैसे आप ग्राफ पर अपने क्वेश्चन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट बनते हैं उसको कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे आपको वहां पर आपको लाइनें जो मिलती हैं वो लाइनें एक यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं, नो सॉल्यूशन देती हैं। ठीक है, कैसे ग्राफ पर आप ट्राइंगल बनता है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कैसे बनता है, कैसे एक और भी कुछ ऐसे फिगर बनते हैं जिनका आपको एरिया निकालना रहता है। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में जो आपको नंबर अच्छे मिलने चाहिए उस नंबर से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और RS अग्रवाल की बुक है, क्लास 10th का ये वीडियो है जो फॉर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मैं तैयारी करवा रहा हूं। आप इसमें क्या करना चाहेंगे, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालनी, तो आप करो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना शुरू करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे शुरुआत करेंगे, इसमें से जो थोड़ी सी हल्की इक्वेशन हो, मतलब थोड़ी सी कमजोर हो, आप उसको पकड़ लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस ऐसा मेरी अपनी सोच है। जो इन दोनों में सबसे हल्का हो, यानी जो हल्का इक्वेशन उसको आप उठा लीजिए। सबसे हल्की इक्वेशन ये है, तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा, 3 लिखा। अब यहां पर जो दो वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इक्वल अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पर, y इधर जाएगा तो 3 माइनस वाई, ये आपका निकल गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आप उठा करके इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। यहां लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मुझे थोड़ा सा ये सब जो स्टेटमेंट होता है लिखना थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, बट लेकिन लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ कम अगर स्टेटमेंट में लिखते हो तो आप थोड़ा सा समझ जाना, मैं बोल जरूर देता हूं। ठीक है, इसको यहां उठा करके पुट कर दिए सेकंड इक्वेशन में। तो 4 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे आप, 3 माइनस वाई, और बगल में क्या है माइनस का 3y, और इक्वल में क्या है 26। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन आप लगा देते हैं तो किसी एक की वैल्यू जब दूसरे में रखते हो तो आप देखो दूसरी इक्वेशन पूरी y में बन रही है। अगर y में बन रही है तो y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, माइनस 4 इंटू कितना हो गया y, तो 4y, और ये है माइनस का 3y, और ये है 26। अब देखो यहां पर 12 माइनस 4y माइनस 3y कितना होगा, माइनस का 7y, और इज इक्वल टू में क्या है 26 है। तो माइनस 7y, 12 इधर गया तो 26, ये हो जाएगा माइनस का 12। तो माइनस 7y, 26 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 14। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 के अपॉन में आ गया माइनस 7, 7 टू जा 14, y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 2। आ गया, ये एक वेरिएबल की तो वैल्यू आ गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को आप वहीं उठा के रख दीजिए जहां से आपने x को लिया था। x इक्वेशन यहां बनाई थी, यहां ला करके आप क्या कर दिए, प्लॉट कर दीजिए। ठीक, तो आप जब यहां प्लॉट करेंगे
तो आप आपको क्या मिलने वाला है, यही मैं कर देता हूं ताकि जगह बची रहे दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस वाई। तो 3 माइनस वाई है, y की जगह आप क्या रखोगे, -2, तो यहां से खुद माइनस आ रहा और एक माइनस यहां पर, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है। अब इसको कैसे करेंगे हम, आपको सब कुछ तो ठीक लग रहा होगा, ये वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में है। तो आप एक काम करो, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लो, रीअरेंज कर लेते हैं। और रीअरेंज कैसे होगा, जो अपॉन में जो फ्रैक्शन में जो बैठा है ना 3 2, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे इसी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन के ही हम उपचार कर रहे हैं। 3 2 जा कितना हो गया 6 एलसीएम, 3 2 जा तो 2 ऊपर गया तो कितना हो गया 2x, प्लस 2 3 जा 3 ऊपर गया तो कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 6। अब ये जो अपॉन का 6 यहाँ इसको हटा दो, तो क्या हो गया 2x प्लस का 3y, और ये 6 6 जा कितना हो गया 36। अब इक्वेशन ये आपकी बन गई थर्ड। ठीक, अब क्या करो, अब यहां मेन इक्वेशन अब ये है और ये वाली, इसको आप भूल जाओ क्योंकि इसी को तो रीअरेंज किया है ना। अब आप उठा लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने कहा था ना जो थोड़ा सा हल्का शिकार उसको पकड़ लो, ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू बताना कितनी आ जाएगी 3 प्लस का y। इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को उठा करके फ्रॉम दैट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहां लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, जैसे यहां पर लिखा था। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखोगे आप 3 प्लस का y, और बगल में है 3y और इक्वल में है 36। तो क्या होगा यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीपल करवा दिए तो 2 3 जा कितना हो गया 6, प्लस 2 को y से मल्टीपल कर दिए तो 2 इंटू वाई 2y, और ये क्या है आपका 3y और ये आपका 36 है। अब यहां से क्या होगा 6 आपका इधर चला जाएगा, 2y 3y कितना हो गया 5y, और 36 ये 6 जाएगा माइनस करेगा ना तो कितना हो जाएगा 30। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपॉन में जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस y की वैल्यू को उठा करके आप इसमें रख दीजिए जहां से आपने x की वैल्यू निकाली थी, तो कितना हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। हाल लिख देना, इसको आप इक्वेशन 4 बना देना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। आप अगर ऐसे पेपर में करोगे ना तो थोड़ा सा जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता ना उसको अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है कहाँ कहाँ बच्चे ने क्या क्या किया। अब कुछ बच्चे इतने वो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, फटाफट फटाफट इधर करके उनको आंसर दे दिया, अरे वो आपको समझ में आया, उसको थोड़ा ना समझ में आया, आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग है, आपका तरीका है, उसको तो समझाना पड़ेगा ना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे तो एक क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन लगेगी, 4 लाइन में आप समझ जाओगे नहीं ना, तो उसको भी नहीं समझ में आता, और उसको नहीं समझ में आएगा तो नंबर काट देगा, नंबर काट देगा तो आपके नंबर चले जाएंगे, तो आप घर पे 10 बातें सुनोगे। तो वो सारी चीजें ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा तरीका मैनर को यूज करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूं, तो थर्ड क्वेश्चन यहां करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इसमें भी वही करेंगे, किसी एक इक्वेशन को आप उठा लीजिए, अब की बात दोनों तो स्वस्थ लग रही हैं, दोनों ही हेल्दी हैं, किसी भी को पकड़िए। ठीक है, तो हम पकड़ लेते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y को इधर भेज दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3y हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3y अपॉन 2, ये आ गई आपके x की वैल्यू, इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी, और यहां लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड, ये यहां पर लिखा स्टेटमेंट जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स, इग्नोर हर बार मत किया करिए, ठीक है। मुझे नहीं बोर्ड का एग्जाम देना आपको है। अगर आप सारी चीजों को स्किप करते जाओगे तो आपके नंबर भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना रखोगे आप, -3y/2। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में अपने नंबर कटवा देते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ वो गलती ना हो, ठीक है। प्लस का क्या है 4y और इक्वल में कौन है 5 है। यहां देखो 3 और 2 से कोई संपर्क ही नहीं है, कट नहीं पाएगा, तो आप 3 3 9y कर दीजिए, और नीचे क्या है आपका 2 है, और यहां पर क्या है प्लस का 4y है, और यहां पर क्या 5 है। एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9y और ये हो गया प्लस का 8y। कैसे हुआ, ये आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, डायरेक्ट मल्टीपल। तो 9 माइनस 9y प्लस 8y, तो कितना बचा आपका माइनस का y अपॉन का क्या 2 और ये 5। अपॉन में जो 2 है वो जाएगा 5 के पास, तो कितना हो जाएगा 2 5 10, माइनस इधर कन्वर्ट कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 10। अब इस y की वैल्यू को यहां ले जाके रख दीजिए और लिख दीजिएगा नीचे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। एग्जामिनर को अच्छा लगने के लिए, खुद तो अच्छा लगेगा ही। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। x इज इक्वल टू क्या होगा, y की जो वैल्यू यहां रख रहे हैं, तो -3 इंटू माइनस का 10 अपॉन नीचे क्या 2, तो 2 5 10, तो -3 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस 3 5 कितना आ गया 15। ये आपकी वैल्यू आ गई x की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले इक्वेशन में आपको x y की बताई, दूसरे इक्वेशन दोनों में मैंने आपको x की बताई, तीसरे में आपको x और y की बताई, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन बताता हूं। चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, जो मैंने सॉल्यूशन बताया 3 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड चेंज करते हैं, क्योंकि आपके इस 3B एक्सरसाइज RS अग्रवाल में किसी भी मेथड को उसने नेसेसरी नहीं बोला, खाली इतना बोल दिया सॉल्व फॉर x एंड y। आपकी मर्जी, आप कोई मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से 3 क्वेश्चन बताया, अब एलिमिनेशन मेथड से मैं 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन है 2x - 3y इक्वल में है 13, और दूसरा है 7x - 2y और इक्वल में है आपका है 20। अब देखो है क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, किन्हीं भी दो इक्वेशन में जो दो वेरिएबल है उनके कॉफिशिएंट आपस में इक्वल होने चाहिए। अब चेक करो, पहले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट 2 है, दूसरे का 7 है, नॉट इक्वल। पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 3 है और दूसरी इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट -2 है, नॉट इक्वल। अब आपको इक्वल करना पड़ेगा। आप किसी एक को टारगेट करो, उसको कट कर दो, दूसरे को वाले का आंसर आ जाएगा। अब अगर मैंने टारगेट किया कि हम 7 को x को हम फाइनल करना चाहते हैं, x को निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करो, अगर x का कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो आप इस इक्वेशन, जिसको आपने पहला बोला और इसको दूसरा बोला, पहले इक्वेशन को मल्टीपल करो 7 से और दूसरी को मल्टीपल करो 2 से, और क्या कर दो, उसके बाद पहली में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ये आप लिखना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 7 फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड इक्वेशन, देन सब्सट्रैक्ट, ठीक। तब आप माइनस कर दो। तो आप 7 को अगर मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 14x, 7 3 21y, और 13 7 कितना होता 91, और 2 से मल्टीपल करो इस इक्वेशन को, कितना हो गया 14x, माइनस का 2 2 4y, और 2 20 40। अब देखो x का कॉफिशिएंट इक्वल हो चुका है। जब कभी भी कॉफिशिएंट इक्वल हो और साइन सेम हो, तब आप पहली इक्वेशन से दूसरी को क्या करो, आप माइनस करो। पहली वाली में से दूसरी को क्या करो, आप माइनस करो, ठीक। तो जब कभी भी आपके कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए और दोनों की साइन सेम हो, तो आप पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस करेंगे। तो जब भी आप दूसरी को माइनस करेंगे तो पता क्या होता है, दूसरी इक्वेशन कि जितने भी आपके टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का जो 14 है ये क्या हो जाएगा माइनस का 14, और ये प्लस माइनस का 4y प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 40 माइनस का हो जाएगा।
ऐसा आप अगर आप कहीं साइड में करेंगे तो आपको वहां दिखेगा। प्लस का 14x माइनस का 14x कट आउट हो गया, माइनस का 21y प्लस का 4y, तो कितना बचेगा माइनस का 17y। अब माइनस के 40 में से सॉरी प्लस के 91 में से माइनस का 40 जाएगा तो कितना बचेगा, कर लेते कहीं, यहां 1 यहां 9 माइनस 4 कितना 5, तो यहां पर आ गया आपका प्लस का 51। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 51 के अपॉन में चला गया माइनस का 17, 17 3 जा 51, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 आ गई। ठीक, अब इस y की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मत रखना, इनमें रखना, क्योंकि ये y की वैल्यू -3 इनसे आ रही है, इनसे थोड़ा ना आ रही है। ठीक, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेना। अब आप लिखना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी रखो। ठीक है, वो आप स्टेटमेंट यहां लिखना। तो अब यहां पर रखने जा रहे हैं 14x पहली में रख रहे हैं, थर्ड में -21 इंटू माइनस का 3 और ये 91, तो 14x ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 21 3 जा कितना होगा 63 इज इक्वल टू 91, 63 उधर लेके जाइए तो 14x इज इक्वल टू 91 माइनस 63 कितना होगा 11 माइनस 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ x की जो मल्टीपल में 14 था वो कहाँ आ गया नीचे, 14 2 जा x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए एक फोर्थ क्वेश्चन ये था। अब करते हैं एक फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 3x माइनस 5y और ये लिखा माइनस का 19 इज इक्वल टू 0 लिखा, ऐसा उसने हमें दिया। हम क्या करेंगे इस -19 को इस साइड कर लेंगे, तो इसको यहां से हमने हटाया, ऐसा क्वेश्चन में था आपके, बट लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 3y माइनस 7x है, सॉरी ये है माइनस का 7x प्लस का 3y और इस साइड ही +1 लिखा तो हमने उसको इधर कर दिया, तो हो गया -1 इज, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा उसको रीअरेंज भी कर दिया। अब आप देखो इसमें हम एलिमिनेशन लगाने जा रहे थे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को गायब कर देना। ठीक, जैसे आप कोई रियलिटी शो नहीं देखते तो रियलिटी शो में क्या होता है, अगर आपको वहां पर दो आपको पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं तो दो पार्टिसिपेंट्स में किसी एक को अगर विनर घोषित करना है, एक को तो एलिमिनेट करते ना, एक को एलिमिनेट करते तो एक वाला जीत जाता है। तो यहाँ पर भी है एक्स वाई में से किसी को एक एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, वाई वाला आंसर दे देगा, वाई को एलिमिनेट कर दो, एक्स में आंसर आ जाएगा, जब एक्स में आ जाएगा एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई आ जाएगा। बस यही करना है और ज्यादा कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है क्वेश्चन है। ठीक है, जो जिन बच्चों को आता है उनके लिए स्किप कर देना, आप अगले क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको आप देखना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता आप डिटेल में बैठ करके इस वीडियो को देखना। अब आप देखो किसके कोएफिशिएंट इक्वल है, एक्स के कोएफिशिएंट का मतलब होता है एक्स और वाई जो वेरिएबल उनके आगे लगे हुए नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। 6th-7th में आपने पढ़ा होगा। एक्स के कोएफिशिएंट ऊपर 3 है नीचे -7 है, वाई का कोएफिशिएंट ऊपर 5 है नीचे आपका 3 है। अब किसी का भी तो नहीं इक्वल है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम अब की बार किसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये मेरी अपनी इच्छा है, हम चाहते हैं एक्स को ही हम गायब कर दें। तो एक्स को अगर एलिमिनेट करना तो एक्स के कोएफिशिएंट को बराबर होना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसको 7 से मल्टीपल करो, इसको 3 से करो। 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y और 19 7 जा कितना होता है, 19 का टेबल याद है, 19 7 जा 7 9 जा 63, सॉरी 63 का 3 और 6 7 जा 7 7 6 13 यानी 133। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। इसको मल्टीपल करिए तो ये हो गया माइनस का 21x, 3 3 जा प्लस का 9y और 3 1 जा माइनस का ये 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप एक चीज अच्छी देखना, x की जो कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं लेकिन साइन अपोजिट है। जब कभी भी कोएफिशिएंट इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, ऐसी सिचुएशन में आप इक्वेशन को करते हो प्लस। पिछली बार साइन क्या था, यहां पर सेम था तब माइनस किया था, अब की बार अपोजिट है तो ये प्लस करने के चक्कर में ही कट जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस का 35y और प्लस का 9y, बताइए कितना बचेगा, तो आप कहोगे माइनस का 26y।
और 133 में से अगर आप 3 लेस करोगे तो कितना बचेगा? ये आपका 130 प्लस का बच गया। ठीक, अब यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 130 के अपॉन में कौन आ गया? माइनस का 26। अब ये तो पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, तो आप एक काम करो, इसको किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करो। 2 13 और 2 6 और 0, फिर नया नंबर क्या मिला आपको? 60/30 माइनस का। अब ये तो नहीं जाना, ये तो प्राइम नंबर हो गया ना, ये नंबर आप ऊपर कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 60/30। इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में ले जाके रख दो। नहीं, गलत, मैंने पिछले बताया था, इनमें किसी में रखो। तो पहले हमने थर्ड इक्वेशन उठा ली, क्या लिखा? 21x माइनस का 35 इंटू वाई की जगह पर क्या रखेगा? माइनस का 60/30। और राइट हैंड साइड में हम इसमें नहीं रहे क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां रखने से नहीं आंसर आएगा, बट लेकिन हम चाहते हैं हमारा टाइम कम लगे, तो आप इसमें रखो फोर्थ वाले में। माइनस का 21x प्लस का 9 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे? माइनस 60/30, ये वाला, ये y की वैल्यू यहां ले जाकर रखें। और इक्वल में कौन बैठा? माइनस का 3 बैठा। यहाँ 33 था इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये माइनस का 21x। अब देखो इनसे इनका कोई कटना तो है ही नहीं है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा फिर माइनस ही हो जाएगा। 90 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 900, 9 6 54, तो यहाँ पर आ गया 540 और नीचे क्या है? 13 और इधर क्या? माइनस का 3 है। ठीक, ये हुआ। अब एक काम करो, इसको आप इस साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 21x और इक्वल अपनी जगह पर -3 अपनी जगह पर, ये आएगा इधर तो प्लस का हो गया 540/13। ठीक, अब आप क्या करो? एलसीएम ले लो। 13 3 कितना हो गया? 39 प्लस का 540 और नीचे क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक, अब माइनस का 21x, 540 में से अगर 39 जाएगा तो कितना बचेगा पता है? 501 और नीचे क्या है? 13 है। 21 को नीचे लेके जाइए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 501/13 इंटू कितना? माइनस का 21। अब माइनस को ऊपर कर दीजिए, तो आपका x जो है कुछ अगर यहां से निकले तो करिए, 501/13 इंटू 21 किसी से जाएगा? ठीक है, यहां तक हुआ है। अब आप इसको एक बार ना कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x। अब ये इक्वेशन देखिए, थोड़ा सा खेला इसमें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इस 9x को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, और इस 2 को यहीं रहने दीजिए प्लस का 2y, इस 7 को इधर कर दीजिए तो हो गया -1। ये अब आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 7। किया कुछ नहीं, इसको इधर किया, इसको यहीं रहने दिया, इसको इधर कर दिया। क्योंकि हमारी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? इक्वेशन लिखने का तरीका तो ये होता है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x फिर y और इसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है। अब आप पहली वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपकी 1 थी। अब आप इसमें क्या करोगे? हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -9, यहाँ x का कोफिशिएंट 3। आप एक काम करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दो। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे, केवल आप इसको इसके जैसी बनाना चाह रहे हो। तो 3 जब 3 से मल्टीपल करेगा तो 9x, और 3 5 15y और 3 4 12, ये हो गया। अब आप इस इक्वेशन को इसके नीचे फिल करके रख दीजिए, 9x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 7। अब दोनों इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल है और अपोजिट भी है, साइन अपोजिट भी तो है। आप दोनों इक्वेशन को क्या करो? प्लस कर दो। ठीक, प्लस करने के चक्कर में क्या हो, ये और ये कैंसिल हो गया,
-15y प्लस का 2y कितना बचा, माइनस का 13y। और यहां पर 12 माइनस 7, तो प्लस का 12 माइनस का 7, तो क्या बचेगा, प्लस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 अपॉन माइनस का 13, माइनस ऊपर कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 अपॉन 13। ठीक, अब इस y की वैल्यू को, अब इस y, अच्छा यहां पर जो ये आया है माइनस है, ये ऊपर रहेगा ना, -5 अपॉन कितना, 13। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें मत रखिएगा, इसमें रख दीजिए, या तो आप इसको जो बनाया है ना, इस वाली इक्वेशन अपडेट किया, इसमें रख दीजिए। तो हम इस y की वैल्यू को हम लेकर के यहां आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। तो क्या है, माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू वाई की जगह कितना रखोगे आप, माइनस का 5 अपॉन 13, और इक्वल में कौन बैठा, माइनस का 7। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, माइनस का 9x, और ये 2 5 से कितना हो गया, माइनस का 10 अपॉन 13, और ये है माइनस का 7। अब -10 अपॉन 13 को आप राइट हैंड साइड कर दीजिए, तो माइनस का 9x इज इक्वल टू -7 प्लस का 10 अपॉन 13 हो जाएगा, साइड चेंज होते ही उसने अपना साइन चेंज कर दिया। तो ये माइनस का 9x और 13 7 से कितना हो गया, 91 प्लस का 10 अपॉन कितना, 13। 9 माइनस का है, उसको आप नीचे ले आइए, तो यहां से हटा दीजिए, तो यहां पर आ गया माइनस का 9। x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 91 और प्लस का 10, तो कितना बचा, माइनस का 81, और नीचे कौन है, 13 इंटू माइनस का 9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 9 से 81, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन 13। ये आंसर आपका आ गया, x और y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ढेर सारे क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल की बुक में भरे पड़े हैं। क्यों रेफरेंस बुक लेना जरूरी है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन तो हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, और आपको हाई स्कूल के बोर्ड में अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं बढ़ाएंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन करने से आपका भला नहीं होना है, मेरी बात मान लीजिए। अगर आपको अपना भला करना है तो आप एक RD शर्मा या कौन सी दूसरी बुक है, RS अग्रवाल ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, 7 नंबर है, लिखा x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 9 इक्वल में है 6, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। ये आपकी एक इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने नोट है। अब इस क्वेश्चन की इस अवस्था को देखते हुए तो आप ये कह सकते हैं ऐसे तो होगा नहीं, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहां पर 2 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 18, 2 9 जा तो 9 ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया 9x, माइनस 9 2 जा 2 ऊपर गया तो कितना हो गया 2y, और ये 6 है, ये यहां जाएगा तो 9x माइनस का 2y, 18 6 का कितना होता है 108। अब इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3, अब फ्रेश बनी है। ठीक है, यहां पर भी आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए, 7 और 3 कैल्शियम 21, 7 3 जा 3 इंटू एक्स कितना 3x, 3 7 जा 7 इंटू वाई 7, और ये है आपका 5 है, तो 3x प्लस 7y, 21 इंटू 5 कितना होगा 105। ये आपके इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब एक काम देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 9 है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो खाली अब जब कभी भी ऐसे सिचुएशन बने x को इक्वल करना तो एक ही बार यहां पर मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर आप y को बराबर करना चाहते हैं तो यहां पर 2 है, यहां पर 7 है, तो इसमें भी मल्टीपल इसमें भी मल्टीपल, तो दो काम मत करिएगा। ठीक है, तो केवल इसको आप मल्टीपल करिए 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 3 9 3 3 जा 9x और 3 7 जा 21y, और 105 इंटू 3 कितना हो गया ये 315। ये आपकी इक्वेशन नंबर अब बन गई 5th। ठीक है, अब इसको लेकर के आइए इसके नीचे 9x प्लस का 21y, और ये हो गया 315।
देखिए दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल है लेकिन साइन सेम है, तो आप क्या करिए, पहली वाइफ में से दूसरी को माइनस करिए, ये माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, और माइनस का 2y और माइनस का 21y, तो कितना हो गया, माइनस का 23y। अब माइनस के 315 में से 108 माइनस करिए, 108, तो 15 माइनस 8 7, और यहाँ कितना होगा 0, और यहाँ 3 माइनस 1 2, तो कितना हो गया 207, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब ये हो गया यहां पर माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 207 अपॉन कितना 23, तो कितनी बार जाएगा ये 29, 9 3 27, 9, हाँ 9 टाइम में चला गया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9। अब इस y की वैल्यू को आप उठा करके इसमें मत रखिए, इसमें रख दीजिए, या तो आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें रखना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिजिट छोटी है, तो यहाँ पर लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, तो 9 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना 108, तो 9x ये हो गया 18 और ये है 108, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 9x इज इक्वल टू 108 प्लस का कितना 18, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 126, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 126 अपॉन कितना 9, कितनी बार जाएगा 9 1 जा 9, 4 उधर गया, 9 4 जा 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है, तो एक y की वैल्यू 9 और दूसरे x की वैल्यू 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क पे देता हूं। ठीक है, होमवर्क पे है क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना 11। ठीक, उसके बाद दूसरी इक्वेशन है उसी के जस्ट नीचे, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है -7। ये आपका पहला होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, मैंने आपको दोनों मेथड ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस y इज इक्वल टू 29 अपॉन 3। जिनके पास RS नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। बस केवल क्या है, एलसीएम लेकर के इक्वेशन बना करके एक ठीक ठाक इक्वेशन, देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7। नेक्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/6। इतना तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेते होंगे ना, कि पहले उसको इक्वेशन की तरह बना करके फिर से आप उसको कोएफिशिएंट इक्वल कराइए, फिर से आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, ढेर सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, उसी के बिहाफ पर या उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को आप इधर भेज देना, तब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी। अगला है 7 माइनस का 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू y। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आपको पहले रीअरेंज करवाएगा, देन आपसे कहेगा आप कोई मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको मैं करवाता हूं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने 12 तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क पे भी दिए हैं, करिएगा जरूर। लिखा है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू है 1.7, ऐसा दिया है। ठीक है, एक मिनट। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 0.7x फिर माइनस 0.2y और इक्वल में है 0.8। ये दो इक्वेशन हमको मिली है।
क्या करें हम, x का कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है, x का यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ y का कुछ है, यहाँ का कुछ है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं 0.3 से और इसको मल्टीपल करते हैं 0.2 से। ये अलग है, ये अलग इक्वेशन है। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो 0.2 को अगर 0.4 से करोगे तो कितना आएगा, 0.8, यही ना, 2 4 8 प्लस 0.3 को 0.2 से करोगे तो आएगा 0.6y आ जाएगा, और 1.7 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 और 2 1 3 यानी 3.4 आ जाएगा। ये इक्वेशन अब आपकी बन गई फर्स्ट। इसमें आ जाओ, 0.3 को 0.7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.1x माइनस 0.3 को 0.2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6y, और 0.8 को 0.3 से करोगे तो 2.4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2 बन गई। अब आप एक काम करो, इस इक्वेशन को लाके इसके नीचे रख दो, तो 2.1x माइनस 0.6y और ये 2.4, ये देखो ये कोफिशिएंट इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब 0.8 और 2.1 कितना हो गया, 819 यानी हो गया 2.9x हो गया ना, और यहां पर क्या हुआ 448 हो गया और 325 यानी 5.8 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 5.8 अपॉन 2.9, सेम प्लेस डेसिमल कैंसिल, 29 जा 21, 22 जा 58, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप अपडेटेड इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे ये है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2.1 इंटू कितना 2 माइनस 0.6y इज इक्वल टू कितना 2.4, ये कितना होगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 4.2 माइनस 0.6y और ये है 2.4, इसको यहां लेके आइए या इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो 4.2 के पास कौन आ गया 2.4 और 0.6 इधर गया तो प्लस का हो गया 0.6y, 4.2 से 2.4 निकाले कितना आ गया 12 माइनस 4 8 और 3 माइनस 2 1 यानी 1.8 और यहाँ 0.6y। अब 0.6 इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 0.6, यहां से फिर हटा देते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 रीजन 18 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। क्लियर है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपको होमवर्क पे दे देता हूं, ठीक है, ताकि ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे ना तो आप करिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 है 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। फिर अगली इक्वेशन है 0.5x प्लस 0.7y। बैठ करके आराम से, छुट्टियों का समय घर पे खूब क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, आप ही के ऊपर बर्डन कम रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप एक काम करिए क्वेश्चन नंबर 14 तक ही आज रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चन मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना करके भेज दूंगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ढेर सारे मैंने क्वेश्चन करवाए और ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया भी है, तो उम्मीद आपसे यही करते हैं कि आप जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है उन क्वेश्चन को जरूर करेंगे और जो मैंने लगवाए हैं उनको भी करिए, ठीक है। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, आप ओवर स्मार्ट वाले स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।